नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि संगीत सोम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक ठाकुर नेता हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर एक बड़ी टिप्पणी की है। जी हाँ, ये टिप्पणी आई है रामजी लाल सुमन के उस बयान के बाद जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था और राणा सांगा को गद्दार कहा था कि राणा सांगा की औलादे गद्दार हैं। राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया था हमला करने के लिए। इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई है। जो एक तरफ से राजपूत समाज है, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ उसने बिल्कुल खोला हुआ है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ राजपूत समाज का गुस्सा फूट रहा है, लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर मौन है, सफाई नहीं दे रहे हैं। उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं इस बयान का समर्थन कर रही है। अखिलेश यादव इस बयान पर चुप क्यों हैं? और संगीत सोम ने जो कहा कि क्या अखिलेश का कैरियर खत्म हो जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद चर्चा करेंगे डीएम फैक्टर पर। बसपा के डीएम फैक्टर पर भाईचारा कमेटियां बनाई गई हैं और देखना अब यह है कि क्या दलित मुस्लिम फैक्टर पर बीएसपी 2027 के चुनाव में जाएगी। और ये जो भाईचारा कमेटी बसपा ने कई साल बाद बनाई है, इसको लेकर क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में रिवाइव कर सकती है? बड़ा सवाल ये है। पहले बात करते हैं हम राणा सांगा के उस बयान को लेकर। आप जानते हैं कि बीते दिनों रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को बार बार ये कहा जाता है कि तुम बाबर की औलाद हो और उनके ऊपर दोष अर्पित किया जाता है, उनको गद्दार कहा जाता है, लेकिन वो लोग उनको क्या कहेंगे जिसने बाबर को भारत में बुलाया था। जी हाँ, लालजी सुमन ने कहा कि राणा सांगा, जो कि मेवाड़ राजवंश के थे, उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए। तो फिर बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा भी गद्दार हुआ। उनके वंशज जो आज भाजपा में बैठे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि पूरा राजपूत समाज जो है वो भी गद्दार है। अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ा, चारों तरफ इसकी चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने इसके एवज में एक और बयान दिया कि भाजपा इस बात का जिक्र भी करे कि शिवाजी का राज तिलक ना करने वाले कौन है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने इसमें छत्रपति शिवाजी के मुद्दे को घुसा दिया और कहा कि भाजपा बताए कि जिन लोगों ने, जिन ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी का राज तिलक नहीं किया था, वो लोग कौन थे? क्या वो लोग गद्दार नहीं थे? अखिलेश यादव ने ये सवाल भी किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो राजपूत समाज के खिलाफ ये बयान जो गया है, जिसको राजपूत समाज तमाम जितने भी ठाकुर कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस पर समाजवादी पार्टी पर चिढ़े हुए हैं। फिर चाहे कुमार विश्वास हो, तमाम अन्य नेता हो, क्योंकि सिसोदिया वंश से आते थे राणा सांगा। तो ऐसे में राजस्थान और तमाम जितना भी राजपूताना है, करणी सेना, तमाम इस पर लोग जो हैं वो भड़के हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज का वोट उस तरीके से तो मिलता तो है नहीं। जब से योगी आदित्यनाथ बीजेपी को लीड करने लगे हैं उत्तर प्रदेश में, तब से जो राजपूत कम्युनिटी का वोट है, जो ठाकुर कम्युनिटी का वोट है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को मिलता है। ऐसे में इसमें बयान सामने आया ब्रजभूषण शरण सिंह का भी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है वो समाजवादी पार्टी को आगे नुकसान पहुंचा सकता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह को अखिलेश यादव का काफी करीबी बताया जाता है। वो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में भी रहे और अच्छा खासा जो ठाकुर वोट था वो मिलता भी था। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक ठाकुर वोट है, लेकिन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, कहीं कहीं पर कैंडिडेट हैं जो वोट दिला सकते हैं, लेकिन उस तरीके से पैन लेवल पर मिलता हुआ नजर नहीं आता। तो मुझे ये नहीं लगता कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर इस बयान से कोई असर पड़ेगा। हालांकि और एक फायदा ये हो सकता है कि जब रामजी लाल सुमन ने खुलकर मुसलमानों के पक्ष में स्टैंड लिया, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर था वो छिटकने की कोशिश कर रहा था समाजवादी पार्टी से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा था, बसपा की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा था, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ रुक जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने इस तरह का स्टैंड लिया और राज्यसभा में वो बात कही गई, तो जाहिर सी बात है वो बात ऑन द स्पॉट नहीं कही गई, वो पहले उस बात पर डिस्कशन हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर को रोकने के लिए बयान जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से दिलवाया गया। और साथ ही साथ अखिलेश यादव इससे दलित वोटों में भी सेंध लगाना चाहते हैं और वो बार बार जिसे छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। तो मेरा मानना यह है कि संगीत सोम ने जो बयान दिया है कैरियर खत्म हो जाएगा अखिलेश यादव का, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इस बयान से राजपूत कम्युनिटी के लोग आहत हो सकते हैं, बाकी और कोई आहत नहीं हो रहा है। और राजपूत कम्युनिटी, ठाकुर कम्युनिटी का जो वोट है
वो यूपी में अखिलेश यादव को मिलता भी नहीं है और ना ही मिलेगा जब तक योगी आदित्यनाथ उनके सामने रहेंगे। दूसरी खबर, डीएम फैक्टर, दलित मुस्लिम फैक्टर को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है बड़ी कवायद रची है। भाईचारा कमेटीज बना दी गई हैं, दोबारा संगठन का विस्तार हुआ है और देश और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बसपा ने बहुत दिनों बाद भाईचारा कमेटी पर दाव आजमाया है। 2007 के चुनाव में भी बसपा को सफलता भाईचारा कमेटी से मिली थी, जिसमें दलित मुस्लिम एकता, ओबीसी एकता को लेकर यह भाईचारा कमेटी बनाई गई थी। अब देखना यह है कि 25 मार्च को जो बैठक बुलाई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, इसमें क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं और भाईचारा कमेटी में जात तौर पर दलित मुस्लिम एकता और दलित मुस्लिम का जो फैक्टर है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है बीएसपी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास दलित वोटर है और लगभग 16, 17, 18% के आसपास मुस्लिम वोटर है। और मुस्लिम वोटर जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में फ्लोटिंग वोटर होता है, जिसको बीजेपी के खिलाफ लड़ता हुआ देखता है वो उसके साथ जाता है। तो ऐसे में बीएसपी को अपने पास मुस्लिम वोटर लाने के लिए कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को मजबूत करना पड़ेगा, दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाना पड़ेगा। और दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर बीएसपी बना लेती है तो बीएसपी के पास फिर एक थ्रेशोल्ड लगभग 35 से 36% के आसपास वोट इकट्ठा हो जाएगा, जो कि बीएसपी को लड़ाई में लाकर खड़ा कर सकता है और उसके सामने फिर जो ओबीसी वर्ग है वो भी जुड़ सकता है। लेकिन ये दूर की कौड़ी। अब देखना ये है कि जो डीएम फैक्टर पर मायावती दांव आजमा रही है। हर बार लगता था कि बीएसपी जो है वो चुनाव के टाइम पर मुस्लिम टिकटों को टिकट बढ़ाकर डीएम फैक्टर खेलती है, लेकिन इस बार मायावती ने चुनाव से कई साल पहले लगभग 2 साल पहले डीएम फैक्टर पर दांव खेला है। मुस्लिम लीडरशिप को बनाने के दिशा निर्देश दिए और कहा है कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा दलित मुस्लिम लीडरशिप पर जोर देना है ताकि जो दलित और मुस्लिम नेता हैं वो उभर कर आ सके और ये डीएम फैक्टर बन सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये डीएम फैक्टर अपने आप में ही 36 से 38 वोट परसेंट है उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे में ये डीएम फैक्टर कहीं ना कहीं मायावती को 27 में वो खोई साख वापस दिलवा सकता है, जिसको पाने की कोशिश वो लगातार कई सालों से कर रही है। मैं आपको बता दूं हालांकि जो मुस्लिम वोटर है उसकी जो कवायद है वो कहीं ना कहीं अखिलेश का राणा सांगा वाला बयान भी, वो भी मुस्लिम वोटर को बचाने के लिए, कांग्रेस भी मुस्लिम वोटर के पीछे और बसपा भी अब मुस्लिम वोटर के पीछे। तो मुस्लिम वोटर के सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा। अब देखना है कि ये मुस्लिम वोटर किधर जाता है। हालांकि गठबंधन भी होंगे और गठबंधन जिसका मजबूत होगा उसके साथ भी मुस्लिम वोट जाएगा, वो तो देखने की बात है। लेकिन जो मुस्लिम वोट की जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में हो रही है, बीजेपी चुनाव को 80 बनाम 20 बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जो विपक्ष है, अखिलेश यादव है, बीएसपी वो 85 बनाम 15 बनाने की कोशिश करती हैं। अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम वोटर बसपा के भीतर जो मुस्लिम लीडरशिप अब बनाने की कोशिश बीएसपी करेगी उसको देखकर बीएसपी के साथ आता है या नहीं, या फिर मुस्लिम वोटर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सामने दरी बिछाएगा। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर एक मुश्त वोट कर देता है उसके बाद भी सपा 27% से ऊपर थ्रेशोल्ड वोट पर नहीं जा पाएगी। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर के सामने एक अवसर है भाजपा को, अगर उसको हराना है तो वो बीएसपी के साथ जा सकता है, क्योंकि वहां पर पहले से ही 19% दलित वोट है। लेकिन वो 19% वोट दलित वोट भी आज बीएसपी के हाथ में नहीं है। बीएसपी को पहले अपने उस 19% दलित वोट को पाना है, उसके बाद फिर मुस्लिम वोट पर जाना है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में आगे जो सियासत है वो किस तरीके से काम करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट लगातार जाता रहा है, लेकिन सपा ना 27 में भाजपा को, 17 में भाजपा को हरा पाई, ना 22 में भाजपा को हरा पाई। अब देखना यह है कि अगर 27 में भी मुस्लिम वोट सपा के साथ चला जाता है तो फिर भाजपा को हराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या ये मुस्लिम वोट बसपा के साथ जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती पहले अपने बिखरे हुए दलित वोट को बटोरना भी है, क्योंकि इस समय जाटव वोटों के अलावा अगर बीते हम 2 चुनाव देखें तो बीएसपी के साथ और वोट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव पीडीए के सहारे सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठाकुरों के खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं दलित सांसद से, तो उससे वो दलित वोट में भी सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम वोट को तो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की सियासत की कवायद चल रही है, जिसमें रोजाना नए नए आयाम जो है वो बन रहे हैं, नए नए समीकरण जो है वो बन रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर, पूरे विश्लेषण को लेकर आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।